लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। मुल्क भर में रात 12 बजते ही तमाम शहरों में जश्न आज़ादी का आगाज होते ही शानदार आतिशबाजी और चिरागा करके 74वें आज़ादी का जश्न मनाया गया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से शहर शहर में जीवे पाकिस्तान के नारों की गूंज और सब हिलाली परचमों की बहार है, जबकि हर शख्स ने कौमी नगमा सुनकर और पाकिस्तान के हक में नारे लगाकर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कराची तक कश्मीर और गवादर से खंजरात तक हर तरफ वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है और कौम आज यौम आज़ादी रिवायती शान शौकत से मना रही है, जिसकी वजह से फिजाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिफाफ नारे बुलंद हो रहे हैं। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने कौम के नाम खुसूसी पैगाम जारी किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौम को आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान 74 साल सफर के दौरान बहुत से चैलेंजेस में सुरखरू हुआ। अब भी समाजी और माशी महाजों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, जिनसे हमने छुटकारा हासिल करना है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क के माशी अशारियों में बेहतरी आने के असरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के माबैन सर उठाकर खड़ा हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली पर तवज्जो दे रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम के लिए भी पाकिस्तान सियासी हल की हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान अफगान अमन में संजीदा और पुरज़म है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ कसीर नौयत दोरस ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पे पुरअमन के हल के लिए फराकीन से ताउन करता रहेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के ताउन को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक में ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाह है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफगानिस्तान में जारी कशीदगी में पाकिस्तान का कोई पसंदीदा नहीं। हम अफगानिस्तान में दरेपा अमन और इस्तेकाम में मदद के ख्वाह हैं। इनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। हम अफगानिस्तान में दरेपा अमन और इस्तेकाम में मदद के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने की हिदायत कर दी है। पंजाब में आइंदा साल मार्च से अप्रैल के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात कराए जाने का इम्कान है। बल्दियाती इंतखाबात में 2 मराहिल में होंगे। पहले मरहले में दही इलाकों में विलेज काउंसिल के इंतखाबात होंगे। शहरी इलाकों में नेबरहुड काउंसिल के इंतखाबात कराए जाएंगे। पहले मरहले में इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे और पहले मरहले के बाद तहसील मेयर 9 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मेयर का इंतखाब होगा। तहसील मेयर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मेयर इंतखाब जमाती बुनियादों पर होगा। सियालकोट को खुसूसी तौर पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूदुर रशीद का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल है। 30 दिसंबर को मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए और 4788 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,136 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,786 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 73 अफराद इंतकाल भी कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह 8.09% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,369 हो गई और मजमूई केसेस 10,94,699 तक जा पहुँचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,373 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 9,83,754 हो गई है, जबकि फाल केसेस की तादाद 86,606 है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका के वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन ने कहा कि दिल की गहराइयों के साथ अमेरिकी हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को 74वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। टोनी ब्लिंकन पाकिस्तान के 74वें जश्न आज़ादी पर अमेरिका की जानिब से मुबारकबाद देते हुए कहना था कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ 7 दहाइयों से बेहतरीन ताल्लुकात इस्तेवार हैं और आइंदा भी जनूबी एशिया में क़याम, अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन जारी रहेगा।
अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि 1 साल के दौरान सेहत जैसे कलीदी शोबे में ताउन को बढ़ाया। कोरोना वायरस के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 5.5 मिलियन डोजेस फराहम कर रहा है। टोनी ब्लिंकन ने कहा कि इक़्तिसादी रवाबित को फरोग देने और माहौलियाती बहरान से निपटने के लिए हमारा ताउन जारी है। हम अफगान अमल को आगे बढ़ाने के लिए भी ताउन जारी रखते हैं। आने वाले बरसों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का मुंतज़िर हूँ और हम इस अहम दिन पर अमेरिकी हुकूमत और अवाम पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की खुशियों में शरीक हैं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका ने अफगानिस्तान सदर अशरफ गनी से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने अफगान सदर अशरफ गनी से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन और अमेरिकी वज़ीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने अफगान सदर अशरफ गनी को फोन किया है। अमेरिका की जानिब से अशरफ गनी से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा किया गया। अमेरिका ने कहा कि सीज़ फायर के लिए जरूरी है कि अशरफ गनी इक़्तिदार से अलग हो जाए और अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए। दूसरी तरफ अब्दुल्ला को अबूरी सीट में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इधर अफगान नायब सदर के मुल्क से फरार की इतलात भी आ रही हैं। अफगान मीडिया ने ज़राए के हवाले से बताया कि अमरुल्लाह सोलेरात की तारीखी में काबुल से ताजिकिस्तान चले गए हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP शुगर मिल्स एसोसिएशन पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। अलामी के मुताबिक CCP ने शुगर मिल्स पर मुसाफकती एक्ट के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया और एसोसिएशन को 2 माह में जुर्माने की रकम अदा करने की हिदायत की। अलामी में कहा गया कि CCP ने शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात की। शुगर मिल्स को गठजोड़ के जरिए चीनी की कीमत मुकर्रर करने पर जुर्माना आयद कर दिया गया। अलामी के मुताबिक शुगर मिल्स को गठजोड़ के जरिए यूटिलिटी स्टोर्स का कोटा हासिल करने और गठजोड़ के जरिए चीनी बरामद करने पर जुर्माना आयद किया गया है। मुसाफकती कमीशन के अलामी में बताया गया कि कमीशन के 2 मेंबरान ने फैसले के हवाले से इख्तिलाफी नोट दिया था। ताहम चेयरपर्सन समेत 2 मेंबरान ने फैसले के हक में वोट दिया। वोट बराबर होने पर चेयरपर्सन ने दूसरी बार अपना वोट फैसले के हक में दिया। CCP ने पहली मर्तबा सबसे ज्यादा 44 अरब रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। कोरोना वबा के आने के बाद अगर किसी को बुखार हो जाए तो इससे कोरोना का खौफ होता है और वो ताखीर किए बगैर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तिब्बी माहिरीन ने कोरोना की जो अलामात बताई हैं उनमें बुखार, खांसी, नज़ला, जायकावार, सूंघने की हिस्स खत्म होना, सांस लेने में दुश्वारी समेत दीगर शामिल हैं। कोरोना के बाद अगर किसी को आम बुखार भी हो तो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और अगर छोटे बच्चे इस सूरत हाल से दो चार हो तो वालिदैन या घर वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मौसम की तब्दीली या मानसून की बारिशों के बाद बुखार, नज़ला, खांसी जैसी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू फैलती हैं। चूँकि इन बीमारियों की वजह से भी बुखार, नज़ला, खांसी होता है तो कोरोना और इन बीमारियों में कैसे फर्क किया जाए। हाल ही में इंडोनेशिया के माहिरीन ने इस हवाले से एक तहकीक की जिसके नताइज सीनियर फॉर बायोटेक्नोलॉजी नामी जरीदे में शाया हुए हैं। तहकीक में बताया गया कि एशियाई ममालिक के लिए कोरोना और डेंगू चैलेंज बनता जा रहा है क्योंकि इंडोनेशिया के एक अस्पताल में आने वाले एक मरीज को बुखार, नज़ले, खांसी और सांस में दुश्वारी की शिकायत की जैसे बैक वक्त कोरोना और डेंगू की तशखीस हुई। माहिरीन के मुताबिक मलेरिया, डेंगू और कोरोना की अलामत मुश्तरक हो सकती है जिसके बायस मर्ज की तशखीस और इलाज दोनों मुश्किल है, मगर वायरल बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए इकदाम जरूरी हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। भारतीय अदाकारा करीना कपूर और अदाकार सैफ अली खान के दूसरे बेटे जहांगीर के नाम पर होने वाली तनकीद पर करीना का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। करीना कपूर में हाल ही में अपनी एक किताब करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल में दूसरे बेटे का नाम बताया जो इन्होंने जहांगीर रखा है। नाम सामने आते ही भारत में सोशल मीडिया पर अदाकारा और इनके बेटे को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इस हवाले से अदाकारा ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं एक मजबूत सोच रखने वाली खातून होने के साथ अपनी जिंदगी में इंतहाई खुश और मुतमईन हूँ। आलमी वबा कोरोना के दौरान भी मैं खुशियाँ फैलाना चाहती हूँ। करीना का कहना था कि बॉलीवुड अदाकारों को आसानी से टारगेट बनाकर इन पर तनकीद की जाती है, लेकिन मैं किसी किस्म की मनफी बातों पर ट्रोलिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। वाज़ेह है कि इससे कबल अदाकार सैफ अली खान और करीना कपूर के पहले बेटे तैमूर अली खान के नाम पर भी भारत में तनाज़ा खड़ा हो गया था और अदाकारों को तनकीद का निशाना बनाया गया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के मौके पर सलाह गुज़िश्ता की तरह अमसाल भी गूगल ने अपना गूगल पाकिस्तान के नाम कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने पाकिस्तान का जश्न आज़ादी आलमी दुनिया में उजागर करने के लिए अपने लोगों को जिसे कंपनी गूगल का नाम देती है इसे पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की मुनासबत से तब्दील कर दिया।
गूगल ने अपने डूडल में सूबे पंजाब के शहर भावलपुर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सराय चोलिस्तान में वाक़ किले डेर ओट की तस्वीर दिखाई है। दस्तयाब इत्तलात के मुताबिक अब्बासी खानदान की मलकियत ये किला अर्फ आम में किले दारवर के नाम से भी जाना जाता है, मगर आजाद रियासत भावलपुर के आखिरी हुक्काम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के नवासे साहबजादा कमरुज़्ज़मा अब्बासी जो अब इस किले के निगरान है, इनका कहना है कि इस किले का असल नाम डेवार है और अपनी किताब में उन्होंने यही नाम इस्तेमाल किया है। आप आज जैसे ही गूगल सर्च इंजन में जाएंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा इस पर आपको ये तस्वीर नुमाया नजर आएगी। जब आप इस तस्वीर पर क्लिक करेंगे तो गूगल इंटरनेट पर मौजूद पाकिस्तान की यौम आज़ादी से मुतालिक सर्च इंजन की जाने वाली तमाम तर मालूमात आपके सामने रख देता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मुतादिद बार गूगल अपना डूडल पाकिस्तान के साथ इदारे यकजहती के लिए तब्दील कर चुका है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान किंगस्टन में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज वेस्ट इंडीज ने खेल के इख्तिताम पर 8 विकेटों के नुकसान पर 251 रन स्कोर किए। वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 74 रन की बढ़तरी हासिल हुई है। पाकिस्तान के 217 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज ने खेल के दूसरे रोज 2 रन खिलाड़ी आउट से इनिंग्स का दोबारा आगाज किया। रोशन चीज 21 रन बनाकर हसन अली को विकेट दे बैठे। इसके बाद जर्मीन ब्लैकवुड 22 और काइल मेयर कोई रन स्कोर किए बगैर आउट हो गए, जबकि कप्तान क्रिक बटवेट ने 97 रन की शानदार इनिंग्स खेली, मगर बदकिस्मती से वो हसन अली के हाथों आउट हो गए। इसके अलावा जैसन होल्डर 98 और कैमरो 13 रन बनाकर आउट हुए। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। दौरान परवाज किसी मुसाफिर को तैयारे में खिड़की की सीट मिल जाए तो इसकी ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सके और इन लम्हात की तस्वीर को कैमरे में महफूज करे। तैयारे में सवार एक मुसाफिर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुसाफिर तैयारे की खिड़की को खुला रखना चाहता है, लेकिन खातून मुसाफिर खिड़की को बंद करने पर इसरार कर रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसाफिर जैसे ही खिड़की खोलता है, खातून मुसाफिर तैयारे की खिड़की को फौरन बंद कर देती हैं और दोनों ने ये सिलसिला कई मर्तबा जारी रखा। खातून मुसाफिर ने खिड़की बंद करने का सिलसिला जारी रखा तो आखिर में तंग आकर मुसाफिर ने खातून के हाथ पर जोर से हाथ मारा। मज़कूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे अब तक 2 मिलियन से ज्यादा अफराद देख चुके हैं और इस पर तबसरों का सिलसिला जारी है। एक सारिफ ने लिखा कि अगर आपको खिड़की वाली सीट नहीं चाहिए तो वो सीट ही न लें। एक और सारिफ ने लिखा कि खातून की गलती है, इन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। वाज़ेह रहे कि आमतौर पर तैयारे के अमले की जानिब से हिफाजती वजूहात की वजह से कहा जाता है कि तैयारे की खिड़की टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त खुली रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas
Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू, 310-644-6395।